नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, INDIA अलायंस की आज चौथी बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 3 बजे INDIA गठबंधन की बैठक होगी। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी इस बैठक में नजर आएंगे और इसकी पूरी संभावना है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो और सीट शेयरिंग पर शायद कोई बात बने। लेकिन उससे पहले इस गठबंधन के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं कि इस गठबंधन को लेकर के कई बयान अलग अलग पार्टियों से जो आए हैं वो शायद इस अलायंस के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि इस अलायंस का संयोजक कौन होगा, किसके कंधों पर संयोजक की जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि आज की मीटिंग में क्या संयोजक का नाम तय होगा। सीट शेयरिंग शायद उसके बाद, क्योंकि आज सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो जाए इसकी संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बयानबाजी काफी ज्यादा होती रही है। आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। तो देखिए, चर्चा कई मुद्दों को लेकर आज की बैठक में होगी और बैठक दिल्ली में हो रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर के पास चलेंगे और आपको बता दें कि वहां किस तरीके से तैयारी है और सीट शेयरिंग की बात की जा रही है। क्या सीट शेयरिंग पे आज फैसला हो जाएगा, चर्चा होगी? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। और उससे पहले उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है कि उद्धव ठाकरे ने एक बात कही है कि जल्द से जल्द कम से कम संयोजक तो तय कर लीजिए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है और वक्त हमारे पास बहुत कम है। सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सागर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वो तो देखिए, INDIA अलायंस की बैठक होने वाली है और बैठक को तो आपको बता दें, INDIA अलायंस की बैठक जो है वो अब से कुछ देर बाद होने वाली है और
संभव है कि यहां सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो, सांसदों के निलंबन को लेकर के चर्चा हो। और आपको बता, क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखें तो विपक्ष के करीब 141 सांसद जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित हैं। संभावना है उसको लेकर के भी चर्चा हो, और सीट का फॉर्मूला क्या होगा ये सबसे दिलचस्प देखना होगा, क्योंकि जब से ये गठबंधन आकार ले रहा है उसके बाद से आपको बता दें कि एक सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, यह रणनीति बनाई जा रही है कि एक सीट पर विपक्ष के 2 उम्मीदवार ना हो, जिससे वोट जो है वो डिवाइड ना हो। ये एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश रही है, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी ये देखना बेहद अहम होगा। किसी भी स्टेट में जो क्षेत्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय दल को कितनी एंट्री देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और कांग्रेस क्या आज के डेट में बार्गेनिंग करने की स्थिति में है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस शायद सीट शेयरिंग को लेकर के आज से 3 महीने पहले चर्चा करती तो बार्गेनिंग करने की स्थिति में कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोका होटल के बाहर से, जहां पर बैठक होनी है। सागर, आवाज मिल रही है आपको? सागर, आवाज आ रही है आपके पास? जी सागर, बैठक को लेकर के क्या जानकारी, क्योंकि 2:10 हो गए। अभिषेक बताइए। 2:10 हो गए हैं, क्या जानकारी, नेता पहुंचने लगे हैं या अभी भी नहीं? देखिए बिल्कुल अभिषेक, ऐसे कुछ ही देर में बैठक की अब शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग चुका है और धीरे धीरे कुछ जो है नेता यहाँ पर आने शुरू भी हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी नरेश से मैं कहूंगा कैमरामैन की एक बार पैन करे कैमरा, देखिए यहाँ पर लोगों का जमावड़ा इस समय लग चुका है। अब से कुछ ही देर में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले आरजेडी के कई यहाँ पर नेता भी पहुंचे थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। जो कल के कुछ देर पहले आरजेडी के कई यहाँ पर नेता भी पहुंचे थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई, जो कल के दिन लालू प्रसाद यादव के साथ ही मौजूद थे। उनका ये कहना कि आज लगभग फॉर्मूला तय किया जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये 4 दिग्गज नेता भी आपस में बातचीत किए हैं। तो हो सकता है कि इस सीट शेयरिंग को लेकर अगर इन लोगों ने बंद कमरे में बातचीत की होगी तो आज कुछ हमें बेहतर तस्वीर दिखाई दी, इंडिया गठबंधन से निकलकर सामने आए, जिसका हम सभी को इंतजार है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है। आज के दिन बीजेपी ने फिर एक बार कह दिया कि चौथी बैठक भी इनकी बेनतीजा ही रहेगी। ऐसे में बीजेपी पर चुप्पी साधने के लिए क्या इंडिया अलायंस आज के दिन बैठक में करता है, ये भी देखना होगा। अभिषेक, सागर, अब बीजेपी का तो छोड़ दीजिए, ये तो अलायंस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि बैठक अभी तक हमने जो 3 किए हैं उसका ज्यादा कोई असर हुआ नहीं है और उससे कोई हल निकला नहीं है। अब हमें वो बैठकें करनी चाहिए जिससे कोई परिणाम निकले, जहां से कोई रिजल्ट निकले। आज क्या हम उम्मीद करें कि 2 चीजों, सीट शेयरिंग और संयोजक, ये 2 चीजें तय हो पाएंगी? देखिए अभिषेक, क्या है कि ये जो चौथी बैठक है, 6 तारीख को बैठक होनी वाली थी, लेकिन ये जो चौथी बैठक है कांग्रेस की पहल पर ये बैठक की गई है। इसीलिए शिवसेना की तरफ से बयान भी ये सामने आया कि चलिए ये बढ़िया हुआ कि कांग्रेस आगे से पहल कर रही है। इस तरह से बयान भी ये सामने आया कि चलिए ये बढ़िया हुआ कि कांग्रेस आगे से पहल कर रही है, इस बैठक का आयोजन खुद करना चाह रही है और सभी को निमंत्रण कांग्रेस की तरफ से अशोका होटल में भेजा गया और सभी नेता आज के दिन यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। देखिए 28 दल जो इसके पहले बैठक में शामिल हुए, सबकी अलग अलग राय थी, सबके अलग अलग मत थे और इसीलिए 3 बैठकें बेनतीजा रही हैं। और कांग्रेस देखिए अब क्या है कि अगर झुकी हुई अवस्था में नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, कांग्रेस जानती है कि इस समय हम उस अवस्था में नहीं है जो हम पहले थे, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आगे आगे चल रही है, लेकिन 3 राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस क्या थोड़ी दबाव में है क्या, ये बैठक में देखिए आज के दिन ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि सामना में जिक्र ये किया गया कि कांग्रेस का जो वेटेज था इस समय थोड़ा कम हुआ है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है क्योंकि सभी पार्टियों ने निशाने पर इसीलिए लिया कि हम बात करें सपा की, अभिषेक आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव एक साथ लड़ने के लिए ये लोग सोचा था इन लोगों ने, लेकिन सपा को साफ कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा हम नहीं करने वाले। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के पहले अभी देखिए अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो हो सकता है कि आज की बैठक भी बेनतीजा रहे। आपसी सामंजस्य यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि सभी पार्टियों के बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे हैं, कांग्रेस के भी सारे दिग्गज आ रहे हैं और बंद कमरे में मुलाकात के बाद जब सभी दल एक साथ टेबल पर बैठेंगे तो क्या वहां पर आपसी सहमति बनेगी, इस पर सभी की निगाहें होंगे। ये बैठक कांग्रेस के लिए जरूरी
या मजबूरी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे चर्चा आगे भी आपसे करेंगे। हमारे सहयोगी अक्षय आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि देखिए ये बैठक आज की जो है चौथी बैठक है इस अलायंस की और बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि गठबंधन के अंदर की पार्टियां ही अब बैठकों को लेकर के सवाल उठा भी रही हैं। यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर के बाद। अक्षय, आवाज मिल रही है आपको? अक्षय, ऑडियो की कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। सागर, अब आपसे यही चीज मैं समझना चाहूंगा कि आज के रेट में अगर हम देखें जो 5 राज्यों के परिणाम आए हैं विधानसभा के, उसके बाद ये बैठक, ये अलायंस कांग्रेस के लिए जरूरी या मजबूरी? भी और ये मजबूरी भी है, क्योंकि अगर पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो सबसे पहले तो आपको इंडिया अलायंस का कोई चेहरा फिक्स करना होगा, क्योंकि जब दुल्हाई जब तय नहीं होगा तो फिर भला बारात कैसे निकलेगी। और इसी देखिए जद्दोजहद में आज जब दुल्हाई जब तय नहीं होगा तो फिर भला बारात कैसे निकलेगी। और इसी देखिए जद्दोजहद में आज के दिन सारी पार्टियां लगी हैं कि तय कर लिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि पीएम का चेहरा जो है हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। कई पार्टियां ये कह रही हैं कि पहले कर देना चाहिए। बिहार की सड़कों पर ये पोस्टर लग गया है बड़े बड़े अक्षरों में कि अब हमारा एक ही सपना है, एक ही निश्चय है और वो नीतीश कुमार है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने बड़े बड़े नेताओं का जिक्र कर रही हैं कि इनको जो है बड़ा चेहरे के रूप में आगे लाया जाए। और आपने लेकिन सुबह इसमें जिक्र भी अपडेट किया ये था भी इस है बात कि का जब जल्दी हम जल्दी और वो आप लाइव में पोस्टर थे हटाए भी कि गए। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जो हमारा लीडर है वही जल्दी जल्दी में वो पोस्टर्स हटा भी दिए गए। बिल्कुल देखिए, क्योंकि तुरंत जो है पटना नगर निगम ने एक्शन ले लिया। तुरंत ही सवाल जवाब पूछा जाने लगा कि आखिर ये पोस्टर किसने लगा दिया। तुरंत जो है प्रशासन के हाथ पांव फूल गया। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि बिहार की सड़कों पर वो पोस्टर लगाया किसने। तुरंत 1 घंटे के अंदर पोस्टर को हटा दिया गया, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार नहीं है। जब जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई है तब तब बिहार की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर दिखाई दिए हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार अभिषेक खुद ही बार बार जिक्र कर चुके हैं कि मेरा सपना पीएम बनने का है। तो उनके कार्यकर्ता भी इसी जोश में रहते हैं और अपने नेता का खुल के समर्थन करते हैं। तो ऐसे में आज के दिन देखिए नीतीश कुमार चेहरा होंगे या फिर राहुल गांधी चेहरा होंगे, क्योंकि हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम आपसी सहमति पर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन कौन प्रमुख दावेदार होगा, ममता बनर्जी चेहरा क्यों होगा नहीं? जो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने आएगा। फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं, अखिलेश यादव क्यों नहीं, एमके स्टालिन क्यों नहीं, देखिए वैसे में पिनराई विजयन क्यों नहीं, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं, फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं? ये सभी तो चेहरा हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। को इंतजार है। अच्छा देखिए क्या है कि कल रात जो है लालू प्रसाद यादव के साथ एक नेता खड़े थे जिन्होंने चर्चा की आई है गैस पीजे, ये उन्हीं के साथ मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले हमसे बातचीत कर इन्होंने चर्चा की आई है गैस पीजे, ये उन्हीं के साथ मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले हमसे बातचीत कर रहे थे अभिषेक कि क्या क्या बातचीत चल रही है। हो सकता है कि अंदर खाने की बातें ना बताएं। क्या नाम है सर आपका? एसपी सिंह मेरा नाम होगा। एसपी सिंह है, आरजेडी के नेता अभिषेक। एसपी जी कुछ तो लालू जी बताए होंगे क्या चल रही है चर्चा अंदर खाने में? देखिए हम लोग लालू जी बताते नहीं, हम लोग समझते हैं बात को। बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस लड़ेगी। बीजेपी का 40 में 40 सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा, सरकार चली जाएगी। और आज उसका मूर्त रूप यहाँ देने लालू जी आ गए, पहुँचे। सागर पूछिएगा कांग्रेस को कितना सीट दीजिएगा बिहार में? सबको पता है कि बिहार यूपी साफ, तो मोदी वहाँ से। अच्छा कांग्रेस को बिहार में कितना सीट देंगे अगर मान लीजिए बात बनी तो? कांग्रेस का जो भी सीट दें आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत लिबरल हैं, हर हालत में मोदी को हटाना है और सब माइंड मेकअप किए हुए हैं। अच्छा कल आप कह रहे थे भी कुछ देर पहले कि लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये सब लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, तो कुछ एक आध बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए हम लोग अंदर खाने की कोई बात बता नहीं सकते हैं, लेकिन समीकरण यही है कि बिहार यूपी में जो समीकरण अभी गठबंधन बन गया है उसका मूर्त रूप आज होने जा रहा है। अलायंस बना के लड़ेंगे। बिहार यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मोदी ठीक है सागर, यूपी से आते हैं आपके पास फिर से। बिहार यूपी से खत्म करने का दावा कर रहे हैं, कितना हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। अक्षय आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी, क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं अभी?
स्थगित हो गया होगा तो अब से कुछ देर के बाद ही सभी लोगों का पहुंचना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई पहुंचे नहीं है। अभी तक कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम सांसद अगर कहें तो वो लोकसभा और राज्यसभा से कई तो निष्कासित हो चुके हैं, तो वो तो कम से कम पहुंचेंगे। और आला कमान जो है कांग्रेस का, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर के क्या जानकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के क्या जानकारी, नीतीश कुमार, साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर क्या जानकारी। यादव कुछ देर में पहुंच जाएंगे, लालू यादव भी पहुंचेंगे, लेकिन जेएमएम के जो सुप्रीमो हैं हेमंत सोरेन वो अभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो उनका कुछ प्रोग्राम था जिसके वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा, वो नहीं आ रहे हैं। उनके जगह पे 3 नेताओं को उन्होंने भेजा है अपनी जगह पे, जिसमें सुप्रीमो भट्टाचार्य हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली आ चुके हैं, वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन हेमंत सोरेन अभी नहीं पहुँचने वाले हैं, आज नहीं आ रहे हैं वो अभी। अक्षय, तो क्या आज के बैठक का एजेंडा क्या रह सकता है? क्या आज सीट शेयरिंग क्लियर हो जाएगी कि हाँ किन किन सीटों पे किस तरीके से लड़ा जाए, वो स्पष्ट हो जाएगा आज की बैठक में? अभिषेक, कुछ देर पहले सागर ही बता रहे थे कि समाचार सामना के मुखपत्र में एक एडिटोरियल छपा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सबसे पहले रथ चाहिए, रथ को सारथी चाहिए, ठीक है ना। जब तक सारथी तैयार नहीं होगा तब तक सीट शेयरिंग की कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने सीट शेयरिंग की बात की, सीट शेयरिंग के बारे में बता दूं, जब 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन चल रहा था, तभी इन तीनों मतलब सभी जो पार्टीज हैं इनके बीच में मतभेद देखा गया था। जब मध्य प्रदेश में गए, अखिलेश यादव जाते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस चोर पार्टी है, ठीक है। उसी पर तंज कसते हुए अजय राय बोल रहे हैं कि उनका मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो अब पहले तो ये देखा जाएगा कि पहले आज संयोजक के लिए कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत होती है या नहीं होती है। कल उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, कांग्रेस शुरुआत करने वाली है, उस पर क्या इन लोगों का विचार विमर्श होता है, क्या उसमें इन लोग सब साथ में मिल करके वहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी अभिषेक, बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प होगा। सागर, कुछ हलचल है क्या? नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है सागर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल यहाँ पर नेताओं की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से मात्र कुछ ही देर में, केवल लगभग 40 मिनट का वक्त बचा है जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज बैठक पर सभी की निगाहें, देखिए तमाम यहाँ पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए और नेताओं के जाने का यहाँ पर सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। एक बार नरेश, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। तो अभी देखिए अभिषेक, क्या है कि नेताओं की पहुंचने का क्रम जारी है। लेकिन आज अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहां पर देखिए कुछ तो अब करना होगा अपने लिए, क्योंकि बार बार अन्य विपक्षी दलों ने यही कहा जो कांग्रेस के इस समय साथ हैं, और एनडीए के सामने उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस जो है जीत का लड्डू अकेले खाना चाहती है। अहंकार को अब किनारे करना होगा, क्योंकि जो पार्टी अपने आप को देश में मजबूत समझती है, अगर वो अपने आप को छोटा ना समझकर सबके साथ अगर तालमेल मिलाकर नहीं चलेगी, तो आज की बैठक भी बेनतीजा रहेगी। लेकिन उम्मीद है सबको। ठीक है सागर और अक्षय, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट